अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नहीं, दोपहर के 3 बजने वाले हैं कोई। अच्छा जी, क्लीनिंग हो गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। मुझे ना हेल्पर मिल गई हुई है और वो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और जी बर्तन शर्तन जो वहाँ से आए थे वो धो दिए हुए हैं। अच्छा जी, आज हम बनाएंगे 5 kg राइस की बिरयानी। कहाँ गए? ये देखें 5 kg, ये देखें 5 kg राइस की बिरयानी। चीज़ें पड़ी हैं ये साथ वालों की तरफ से। मैंने पतीला और ये स्ट्रेनर मंगवाया है, एक अपने घर पे है। फिर मुझे ना राइस स्ट्रेन करने में बड़ा मसला होता है तभी। अच्छा जब चलते हैं, फ़ाहिद की करते हैं शलवार कमीज़ प्रेस, क्योंकि फ़ाहिद लेने गए आसमान। ये देखें ऊपर से भी आजकल सफाई होती है। चमकम चमकम हर चीज़ चमकम चमकम कर रही है, इनकी चमचम कर रही है। अच्छा जी, और मैं अब करती हूँ फ़ाहिद के कपड़े प्रेस। और ये रही मेरी हेल्पर, ये रहा उनका बेटा। और करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हम बनाएंगे आज 5 kg राइस की बिरयानी। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी शेयर करेंगे और रिव्यूज़ भी। जब तक निकालते हैं फ़ाहिद के कपड़े और करते हैं उनको प्रेस। निकाला ये वाला सूट, इसको करते हैं प्रेस, ठीक है। फटाफट प्रेस करने के बाद फिर चलेंगे नीचे, बाकी काम शाम करेंगे। सही अब्दुल्ला? A few moments later. हम करेंगे ये वाले चावल यूज़ बिरयानी के लिए, ठीक है ना। इसको मैं ओपन करके इसमें डालती हूँ थोड़े, और थोड़े दूसरे बर्तन में डालती हूँ, ठीक है ना। इनको भिगो के रखते हैं कि आधे चावल इसमें सोक किए हैं और आधे इसमें सोक किए हुए हैं। ये देख लें ऐसे, और आधे ऐसे बड़ी परात में। और जी ये सारा सामान ले आए हैं फ़ाहिद, ये कट करते हैं। पहले ये चिकन उठाते हैं, इसको सोक करते हैं। ये है जी 3 kg चिकन। सारे काम साथ के साथ करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया हुआ था बॉयल होने के लिए, ताकि इसको एक आधा बॉयल और मैं चावल इसमें डालूँ, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं, सिलेंडर है। चिकन साफ़ करने के बाद जो उसका सारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो मैं इस तरह करके बिल्ली को डाल देती हूँ, ठीक है ना। तो सदका जारी भी हो जाता है, वो वैसे भी कचरे में फेंकना होता है। और ये सारा चिकन हमने कर लिया वॉश अच्छे से। चावल हाफ़ हो रहे हैं कुक और हाफ़ इधर हैं, इनको भी दूसरे पतीले में रखते हैं। वो पतीला मैंने पानी का भर के रखा हुआ है। मैं ना अकेली होती हूँ, फिर जब इस तरह का कोई काम हो ना, लाइक बिरयानी शरियानी, तो ये मेरे लिए ऐसा एक चैलेंज होता है। अब मैं इतना बड़ा पतीला उठा के उसको ढेल तो नहीं सकती थी, तो फिर मैंने बड़ा सा स्ट्रेनर लिया और उसके साथ उस सारे चावलों को मैंने स्ट्रेन किया। फिर जाके कि मैंने तो जी लाइट हो गई थी हमारी ऑफ, 5:30 से 6:30 लाइट आई है। दमशम लगा दिया था चावलों पर, दमशम खोल दिया है। इन्हों हिलाना है तो इन्हों हिला लिया। थानू दे दा खाना? हाँ जी चलो दादू को खाना दे, ठंडे हो जाएंगे ना, पुप्पो ने पता नहीं कब। 2 hours later. मोहम्मद अली आ जाओ। अच्छा जी, माशाल्लाह पतीले भर के 2 मैंने बनाए थे बिरयानी को। ये मेरे लिए एज अ चैलेंज था। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा बिरयानी बनाई। 3 kg 4 kg तक बना लेते हो तो, लेकिन 5 kg और उसमें चिकन ऐड करके बड़ी मुश्किल था मतलब मेरे लिए, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं आ गई थी मामा की तरफ। सिस्टर ने लेने जाना था अपना ब्राइडल जूता, तो ये फिर उसके साथ हम आगे स्टाइलों पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मतलब जैसे सीज़न क्लियरेंस जो सेल्स हैं और फ्लैट्स ऑफ होते हैं, लाइक इतने % और उतने %, तो वो लगे हुए थे। तो बस फिर हम आके जूता लेने के लिए, लहंगे के नीचे से पहनने के लिए लेना था इनके बारात वाले दिन के लिए। तो मैंने कहा स्टाइलों पे चलते हैं। अब मेरे सिस्टर डिफरेंट किस्म के जूते पहन के देखेंगे, जो पसंद आएगा वो लेंगे। तो ऑनलाइन भी देखे थे वैसे इनकी ये जो थे ना आर्टिकल्स, हमने ऑनलाइन देखे थे, हमें ऑनलाइन भी पसंद आए थे। दैट्स वाई हम लोग जाते मतलब जो हमने देखे थे उन्हीं को हमने मतलब निकलवाया और वही ट्राई किए। तो जी जो पहले वाला पहन के देखा था मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, यानी कि जो उस तरफ वाला है, अब मुझे नहीं पता वो जिसकी बस 1-2 स्ट्रिप्स ही हैं, ठीक है ना। तो वो मेरी सिस्टर कहने लगी कि बहुत नाजुक है, चलने में लाइक बहुत ध्यान से कदम रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा चलें आप ये देख लें। 1-2 और उतरवा के देखे, वो पहन के देखे उन्होंने, वो भी ट्राई किए। फिर उन दोनों में से मतलब इन सब जूतों में से कौन सा डिसाइड किया हो तो आपको बारात के दिन ही पता चलेगा ना। अभी पहले तो ना मैं रिवील कर सकती हर चीज़। खैर फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हमने ये जूता लिया। पहले तो हम यहाँ से मतलब ट्राई करके चले गए, फिर हम लोग ये ECS पे, फिर हम लोग ये हील्स पे। और ECS और हील्स पे भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन क्या पसंद है बाद में बताती हूँ। A few moments later.
इस यस हील्स और सी लाइव क्लाइव जो भी कहते हैं ना, ओ लाइव एनी हाउ स्टाइलो, इन सबको विजिट किया। फिर उसके बाद फाइनल जो हमने किया जूता वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, यानी कि शादी के दिनों में। और ये दरमियान में आ गई एक टॉय शॉप, और मोहम्मद अली ने मेरा सारा बजट ख़राब कर दिया इस अपने बड़े ट्रक को लेने के लिए। इसको का कहता है, ये ट्रक को ट्रक नहीं कहता, का कहता है, उसको बहुत पसंद है। उस अंकल जी ने भी ना बड़े अच्छे अंकल थे, मैं उनको क्या कह सकती हूँ, उन्होंने 1000 का दिया, उससे कम दिया ही नहीं। मेरा पूरा का पूरा बजट खराब हो गया। जब ये लेके आया ना खेला तो मुझे इस पर बड़ा गुस्सा चढ़ा था, और बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे इसने तोड़ भी लिया। हाल देख। सो हेयर वी आर अगेन, यानी कि नेक्स्ट फिर जब मैं मामा की तरफ गई थी तो मोहम्मद अली को ना विंग्स के ऊपर ये जो क्रंच होता है ना ये बहुत पसंद है। विंग्स नहीं खाता, मतलब मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है ना। तो खैर सिस्टर कहने लगी भी इसके क्रंच के लिए दोबारा रोज़ मैं ऑर्डर नहीं कर सकती, घर पे बनाती हूँ। तो उसने घर पे विंग्स बनाए, ट्रस्ट में इतने को मज़ेदार, इतने को जूसी लग ही नहीं रही थे कि बाज़ार के हैं या घर के हैं। बहुत टेस्टी बनाए हुए थे। मैं आपको क्लोज से करके ना इसकी पिक दिखाती हूँ, तो आप देख लें कितने क्रिस्पी हैं और बिल्कुल क्रंची थे। लाइक ये वो नहीं हुए थे, वो से मुराद मतलब कहते हैं ना खस्ता ही रहे थे। इनका क्रंच ख़त्म नहीं हुआ था, फ्राई करने के बाद भी थोड़ी देर बाद होता है ना उनका क्रंच ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मज़ीद फ्राई करनी थी तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। साथ में जी मैंने बनाई थी स्पेक्टिस, मेरी छोटी कज़न के स्कूल में था, 1 डिश पार्टी थी या वटेवर क्या था क्या नहीं था। वो कहने लगी आप ही जल्दी टाइम से आ जाना, मुझे स्पेक्टिस बना के देना क्योंकि मुझे आपकी बनाई हुई स्पेक्टिस बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैं स्पेक्टिस बना के फ्री हुई थी और साथ में बने थे विंग्स, और फिर हम अभी बैठते हैं और खाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। स्पेक्टिस बहुत मज़े की बनती हैं। आप कभी, मैं ये तो नहीं कह सकती आप कभी खाइएगा, लाइक आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा एज इट इज़, तो फिर आपको उसका टेस्ट पता चल जाएगा कि कैसा खाना बनता है, ठीक है ना। बस जी फिर उसके लिए अलग निकाल के रखा बाउल में, जो उसने सुबह लेके जाना था स्कूल में, और फाहिद के लिए अलग निकाल के रखा अपने लिए, और अपनी सिस्टर के लिए डाल के मैं अंदर ले आई थी, और साथ में विंग्स, और बस हम ये खाएंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। तो अच्छा, जैसे मैं शादी की आपको सारी तैयारी थोड़ी दिखाती हूँ ना, लेकिन मैं फाइनल उनका नहीं दिखाती कि मैंने क्या परचेज़ किया और क्या नहीं लेके, तो वो मैं पहले से दिखा दूँगी। तो फिर शादी की तैयारी और वो चीज़ मतलब सस्पेंस और वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाती बाकी, ठीक है ना। तो तभी जो है ना The next day. सो तभी मैं ना आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन जैसे ही शादी करीब आएगी और जैसे मतलब जिस दिन जो चीज़ें वेयर करनी है उस दिन या आफ्टर शादी इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ों का रिव्यू दूंगी। सिस्टर का फर्नीचर, सिस्टर का वार्डरोब, और उसकी बरी के सारे कपड़े, जहेज़ के सारे कपड़े, उसका वलीमे का ड्रेस, बारात का ड्रेस, और क्या क्या उसने वेयर किया था क्या क्या नहीं। इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊँगी, ठीक है ना। कितनी बाली बारिश है। Many hours later. सो जी ये नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे नहीं मतलब आफ्टर 2-3 डेज़ था कि ना फाहिद को मैंने शॉपिंग करवानी थी। लाइक हमने मोहम्मद अली की मैंने कंप्लीट शॉपिंग कर ली थी। कुछ मेरे बड़ी मतलब मेरी शादी को कौन सा कोई इतना टाइम हो गया, 3 इयर्स अभी होने हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो अपनी बरी में से कुछ निकलवा के कुछ सूट्स स्टिच करवा लिया, और एक आधा लेना था वो मैंने ले लिया, वो बस स्टिच करने के लिए देना। फाहिद और मोहम्मद अली की मुझे ज़्यादा टेंशन थी, तो मोहम्मद अली की भी मैंने बस कह दें कि कितने चक्कर लगा के और दोबारा चेंज करवा के पूरी कर लिया। कुछ चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं ले आऊँगी, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा थी ना वो सारी आ चुकी हैं। अब फाहिद की बारी आती है, तो फाहिद का मेहंदी का ड्रेस जो था वो डिसाइड हो चुका हुआ था। लाइक मेहंदी हमने करनी तो कोई नहीं है, बाबा ने आना है। मैं आपको अपने बाबा से भी मिलवाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा मेहंदी क्यों नहीं करनी, ठीक है ना। और बारात का जो था ना मतलब जो मेन फंक्शन था उसके लिए इन्होंने अब जो पहनना था सूट, हाय अल्लाह इनकी चॉइस तौबा करें यार। मैं तो समझती थी लड़कियों के नखरे होते हैं, इनको कोई रंग ही नहीं पसंद आता, हद है। कोई 2 घंटे लगा दिए RCG में, इनको कोई कलर ना पसंद आया, और जो पसंद आया ही आया उसमें वैसे वो कहते हैं ये शर्ट पीस है, इसके साथ में आपको पजामा जो है ना वो वाइट करना पड़ेगा। तो वो तो मैंने कहा इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं करना, हमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें फुल सूट चाहिए। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने फुल सूट लिया। तो मैंने कहा आज आपको ऑफ है ना, आज निकले हैं घर से, माँ हम साथ में हैं, तो मैंने कहा आप चलें, जूते भी लें साथ ही। A few moments later. सो RCG से होने के बाद हम लोग आ गए डी ग्राउंड, और वहाँ पे हर जगह पे मैंने आपको बताया ना ऑफ लगा हुआ है, फ्लैट इतने % उतने %। तो शू लैंड पे आ गए, वहाँ से फाहिद को कोई इतने को जूते दिखा दिए, फाहिद को नहीं पसंद आए, अल्लाह ही जाने। वो इतनी अजीब चॉइस है ना यार, बंदा सिंगल नहीं अच्छा आराम से अपनी शॉपिंग करो, गलम की टाटा ते बाय बाय। लेकिन खैर मतलब मैरिड होने के नाते फिर बाकी सबको भी साथ लेके चलना पड़ता। तो बस फिर इतने को शूज़ दिखा दिए मैंने फाहिद को, नहीं पसंद आए। लेकिन मैंने कहा यहीं से पसंद करके जाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आधी रात होने वाली है और अब कहीं और नहीं जाना। आप पसंद करें यहाँ से, नहीं तो वो जो सामने आर्टिकल्स लगे ना वहाँ से पसंद करें, और जल्दी करें पसंद। अच्छा जी, इतने ढेर शूज़ों में से कुछ भी नहीं पसंद आया फाहिद को। अब उन पर भी ऑफ लगा हुआ है, 50%। लाइक ये देखिए 30% ऑफ लगा हुआ है। फोकस क्यों नहीं हो रहा?
हो जा यार, फोकस हो जा। अब वो रहे फाहिद। अच्छा मैं समझती थी औरतों की नखरे हैं महम। अच्छा जी, बारात के दिन की सारी मैंने इनको शॉपिंग करवा दी थी, अब वलीमे की रह गया, वो इनको इनके नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करवाएंगे। तो आप मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।